Guys, wait! स्किन वॉकर की किंवदंती मूल अमेरिकी लोक कथाओं में सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानियों में से एक है। नवाजो राष्ट्र की परंपराओं में गहराई से निहित इस शहरी किंवदंती ने सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर लिया है, जो इसकी कहानियों को सुनने वालों को मोहित और भयभीत करती है। जानवरों में बदलने और काले जादू का इस्तेमाल करने की शक्ति के साथ स्किन वॉकर डर, परंपरा और अलौकिकता के गहन प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विस्तृत लेख स्किन वॉकर किंवदंती की उत्पत्ति, इसकी विशेषताओं, उल्लेखनीय कहानियों, मनोवैज्ञानिक निहितार्थों और आधुनिक व्याख्याओं पर गहराई से चर्चा करता है। दिलचस्प कहानियों और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से हमारा उद्देश्य स्किन वॉकर्स की भयावह दुनिया को उजागर करना है, जिससे इस भयावह शहरी किंवदंती की सूक्ष्म समझ प्राप्त हो सके। स्किन वॉकर की अवधारणा मुख्य रूप से नवाजो संस्कृति से उत्पन्न हुई है, जहां उन्हें ई नाल्डलोशी क्वीनमैन के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का अनुवाद इसके माध्यम से यह चारों पैरों पर चलता है, जो प्राणी की विभिन्न जानवरों में रूप बदलने की क्षमता को दर्शाता है। नवाजो विश्वास में स्किन वॉकर को दुष्ट चुड़ैल माना जाता है, जिन्होंने बुरी शक्तियों को अपनाने का विकल्प चुना है। अक्सर अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। स्किन वॉकर की किंवदंती नवाजो लोगों के इतिहास से जुड़ी हुई है, जो आध्यात्मिकता, प्रकृति और नैतिकता के साथ उनके जटिल संबंधों को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से नवाजो अच्छे और बुरे के बीच संतुलन में दृढ़ विश्वास रखते थे, जो अक्सर चुड़ैलों के बारे में उनके विचारों में सन्निहित था। स्किन वॉकर को पारंपरिक उपचार प्रथाओं के विपरीत माना जाता है, जो प्राकृतिक कानून के गहन उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे बाहरी लोगों ने नवाजो संस्कृति से जुड़ना शुरू किया, स्किन वॉकर्स की कहानियां आदिवासी सीमाओं से परे फैल गईं और एक व्यापक शहरी किंवदंती में विकसित हुईं। जबकि कुछ पहलू नवाजो परंपरा में निहित हैं, दूसरों को अलंकृत या बदल दिया गया है, जिससे व्याख्याओं की अधिकता पैदा हुई है। स्किन वॉकर्स के बारे में कहा जाता है कि वे भेड़ियों, कोयोट और भालू सहित विभिन्न जानवरों में रूपांतरित होने की क्षमता रखते हैं। इस परिवर्तन को अक्सर विचित्र के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें लंबे अंग और भयावह आंखें होती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने ऐसी आकृतियां देखीं जो आकार में मानव जैसी थी, लेकिन उनमें फर या पंजे जैसी विशिष्ट पशुवत विशेषताएं दिखाई देती। स्किन वॉकर्स को दी जाने वाली शक्तियां केवल आकार बदलने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। माना जाता है कि उनके पास जानवरों को नियंत्रित करने, जादू करने और अपने लक्ष्य को निशाना बनाने वालों में डर पैदा करने की क्षमता होती है। कई कहानियां उनकी चुपके और चालाकी पर जोर देती हैं, जो उन्हें अंधेरे में दुर्जय विरोधी बनाती हैं। स्किन वॉकर्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका आत्माओं की दुनिया से एक अनोखा संबंध होता है, जिससे वे मृतकों से संवाद कर सकते हैं या आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह संबंध आतंक की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, क्योंकि पीड़ितों को अक्सर ऐसा लगता है कि उन्हें देखा जा रहा है या उनका पीछा किया जा रहा है। स्किन वॉकर्स की कहानियां अक्सर खौफनाक प्रत्यक्षदर्शी विवरणों से शुरू होती हैं। सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक नवाजो राष्ट्र के बाहरी इलाके में रहने वाले एक परिवार से आती है, जिसने कई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की। पशुधन गायब हो जाना, रात भर भयानक चीखें गूंजना और उनकी संपत्ति के किनारे पर एक छायादार आकृति छिपना। परिवार के अनुसार यह आकृति कोयोट का रूप लेगी, लेकिन एक अप्राकृतिक रूप से बड़े कद और तीक्ष्ण आंखों के साथ, जो अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत होती थी। एक रात उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही उस प्राणी को बदलते हुए देखा, जिससे वे भयभीत हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि उनका सामना स्किन वॉकर से हुआ है। स्किन वॉकर के देखे जाने की रिपोर्टें अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में सामने आई हैं, जो अक्सर ग्रामीण इलाकों और दूर दराज के इलाकों से जुड़ी होती हैं।
एक कुख्यात घटना में एरिज़ोना में कैंपरों के एक समूह ने एक ऐसे जीव के साथ एक भयानक मुठभेड़ की सूचना दी जो मानव आवाज़ों की नकल करता था, उन्हें जंगल में फुसलाता था। कैंपर्स ने बताया कि उन्हें एक बच्चे की मदद के लिए पुकारने जैसी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह उन्हें अपने करीब लाने के लिए बनाई गई नकल थी। इस अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया और वे तुरंत अपने कैंप साइट से चले गए। उन्हें यकीन हो गया कि वे स्किनवॉकर के आमने सामने आ गए हैं। स्किनवॉकर की कहानी अज्ञात के आदिम भय को दर्शाती है, जो सभ्यता की सुरक्षा से परे छिपे अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी किंवदंतियां, जिनमें स्किनवॉकर के बारे में किंवदंतियां भी शामिल हैं, डर और अनिश्चितता से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए मुकाबला करने के तंत्र के रूप में काम करती हैं। जैसे जैसे समाज विभिन्न खतरों का सामना करता है, चाहे वे सामाजिक, पर्यावरणीय या अस्तित्वगत हों, स्किनवॉकर्स जैसी किंवदंतियां उन भय को समझने और व्यक्त करने के लिए एक कथात्मक ढांचा प्रदान करती हैं। स्किनवॉकर्स में विश्वास के निहितार्थ लोक कथाओं से परे हैं, जो समुदाय की गतिशीलता और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करते हैं। नवाजों के बीच यह किंवदंती एक चेतावनी कथा के रूप में कार्य करती है, जो अनैतिक व्यवहार और अंधेरे शक्तियों का उपयोग करने के परिणामों के खिलाफ चेतावनी देती है। समकालीन समाज में स्किनवॉकर की कहानियां अक्सर प्रकृति, वन्य जीवन और मानव अस्तित्व की नाजुकता के इर्द गिर्द व्यापक चिंताओं को दर्शाती हैं। जैसे जैसे शहरीकरण पारंपरिक भूमि पर अतिक्रमण करता है, स्किनवॉकर किंवदंती आधुनिकता और प्राचीन मान्यताओं के बीच टकराव का प्रतीक है, जो अभी भी स्वदेशी संस्कृतियों में गूंजती है। स्किनवॉकर किंवदंती ने लोकप्रिय मीडिया में अपनी जगह बनाई है, जो विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाई देती है। ये रूपांतरण अक्सर रचनात्मक स्वतंत्रता लेते हैं, जो डरावनी तत्वों पर जोर देते हैं, जबकि कभी-कभी पारंपरिक कथाओं से भटक जाते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण फिल्म स्किनवॉकर रांच है, जो एक रहस्यमय खेत पर होने वाली असाधारण घटनाओं का एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करती है। फिल्म स्किनवॉकर की कहानियों को अलौकिक गतिविधियों के विषयों के साथ जोड़ती है, जो समकालीन कहानी कहने में किंवदंती की अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करती है। सोशल मीडिया के उदय ने स्किनवॉकर की कहानियों की एक नई लहर को जन्म दिया है, जिसे अक्सर टिकटॉक और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किया जाता है। उपयोगकर्ता व्यक्तिगत मुठभेड़ों और कथित तौर पर देखे जाने की घटनाओं को याद करते हैं, जो किंवदंती के निरंतर विकास में योगदान करते हैं। ऑनलाइन फोरम चर्चा के केंद्र बन गए हैं, जहां लोग स्किनवॉकर मिथक के सिद्धांतों, व्याख्याओं और रचनात्मक अनुकूलन को साझा करते हैं। यह जुड़ाव न केवल किंवदंती को जीवित रखता है, बल्कि अलौकिक में रुचि रखने वालों के बीच समुदाय की भावना को भी बढ़ावा देता है। स्किनवॉकर्स से सामना होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार व्यक्तिगत जीवन पर किंवदंती के प्रभाव के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। एक साक्षात्कारकर्ता, एक नवाजो बुजुर्ग, ने किंवदंती के साथ अपने बचपन के अनुभवों को याद किया, एक समय का वर्णन करते हुए जब वह और उसके दोस्त एक निषिद्ध क्षेत्र के बहुत करीब चले गए थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह स्किनवॉकर का क्षेत्र है। उसने बताया कि उसे एक धीमी सी दहाड़ सुनाई दी और दूर से एक काली आकृति दिखाई दी, जिससे वह डर कर भाग गई। उसके विवरण में स्किनवॉकर किंवदंती के सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया गया। इसे एक शिक्षण उपकरण के रूप में वर्णित किया गया, जो प्रकृति और अलौकिक के प्रति सम्मान पैदा करता है। लोक कथा और नृविज्ञान के विशेषज्ञ स्किनवॉकर किंवदंती पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो अक्सर नवाजो संस्कृति के भीतर इसके महत्व को उजागर करते हैं। सांस्कृतिक नृविज्ञानी डॉ. अमारा कॉर्टेज बताते हैं कि यह किंवदंती सामाजिक मूल्यों, विशेष रूप से नैतिकता और किसी के कार्यों के परिणामों के संबंध में प्रतिबिंब के रूप में कार्य करती है। डॉ. कॉर्टेज के अनुसार स्किनवॉकर की कहानी सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में काम करती है।
जो सांस्कृतिक मानदंडों से भटकने के खतरों को दर्शाती है। उनका शोध इन किंवदंतियों को जीवंत कहानियों के रूप में समझने के महत्व को रेखांकित करता है, जो सांस्कृतिक पहचान को आकार देना जारी रखती हैं। स्किनवॉकर की किंवदंती भय, परंपरा और अलौकिकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। एक बहुआयामी शहरी किंवदंती के रूप में यह मानव अनुभव की जटिलताओं और कहानी कहने की स्थायी शक्ति को दर्शाती है। नवाजो संस्कृति में इसकी उत्पत्ति से लेकर मीडिया और सामाजिक प्रवचन में इसकी समकालीन व्याख्याओं तक स्किनवॉकर किंवदंती मोहित करती है और भयभीत करती है, जो हमारी समझ से परे छिपे अज्ञात की एक भयावह याद दिलाती है। किंवदंती के इतिहास, विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व की विस्तृत जांच के माध्यम से हम उन कहानियों के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं जो भय और अलौकिकता की हमारी धारणाओं को आकार देती हैं। चाहे इसे चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में देखा जाए या साजिश के स्रोत के रूप में, स्किनवॉकर किंवदंती विश्वास की जटिलताओं और मानव अनुभव के रहस्यों के प्रमाण के रूप में बनी हुई है।